नमस्कार दोस्तों अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रोहित पवार ने अजीत पवार के निधन पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले उन्होंने मुंबई में और फिर उसके बाद दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत से सवाल उठाए थे। तो अभी ये कैप्टन सुमित कपूर, इसका 2010 में दारू पी के वो टेस्टिंग, ये कमर्शियल पायलट था पहले, मतलब बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट हैंडल करता था, वहाँ पे वो पकड़ा गया। उसके बाद वापस अगर आप देखो तो 17 में पकड़ा गया। उसके बाद उसका 3 साल के लिए उनका जो लाइसेंस था फ्लाइंग वो स्थगित किया गया था। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो हमने जो सुना है, उसके जो पास वाले लोग थे, यूएस को कभी भी कोई भी प्लेन जब आप उड़ाते हो, नया प्लेन अगर आपको चलाना है, जैसे सब अगर लेयर जेट में चलाते हो और ग्लोबस मुझे चलाना है तो ग्लोबल के ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना पड़ता है। ऐसे लेयर जेट के ट्रेनिंग के लिए यूएस, क्योंकि ये फैक्ट्री यूएस में, कनाडा की कंपनी लेकिन यूएस में फैक्ट्री, तो यूएस गए तो हमने जो सुना है कि वहाँ पे इन्होंने इतनी दारू पी थी कि वो लेयर जेट की जो फैक्ट्री है बम्बार्डियर, वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भी यूएस में होते हुए भी जा नहीं सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है। और अब एक बार फिर उन्होंने महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बहुत से सवाल उठाए हैं। ब्लैक बॉक्स कैसे जल गए, ये सवाल रोहित पवार का अहम है। रोहित पवार का कहना है कि बहुत से ऐसे सबूत मौजूद हैं जो ये इशारा करते हैं कि ये सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर है दोस्तों। तो ये जो तमाम सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके के सवाल रोहित पवार उठा रहे हैं, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अजीत पवार के निधन के पीछे कोई और वजह है, इसके पीछे ये हादसा नहीं, ये कोई साजिश है। ये सवाल दोस्तों उठ रहा है और इसी को लेकर रोहित पवार ने क्या कुछ कहा है, क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं, उस पर भी हम आपको बताएंगे क्या रोहित पवार का कहना है। क्योंकि सुनेत्रा पवार जो डिप्टी सीएम हैं, अजीत पवार की पत्नी, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। रोहित पवार ये कहते हैं कि मौके पर बिना जले कागज जैसे फिजिकल सबूत हैं जो इशारा करते हैं कि ब्लैक बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। 28 जनवरी को इसी साल ये हादसा हुआ था दोस्तों, और इसमें रोहित पवार ने ये कहा है कि वॉइस रिकॉर्डर को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई थी। अब रोहित पवार इस पर सवाल उठा रहे हैं। रोहित पवार का कहना है कि अजीत पवार जिस फ्लाइट में थे उसमें अतिरिक्त फ्यूल कैन थे। कहा जा रहा है कि जो ब्लास्ट हुआ उसमें दिखाई दे रहा है कि फ्लाइट में ज़्यादा फ्यूल कैन थे और वो फ्यूल कैन ब्लैक बॉक्स के पास रखे थे, इसलिए ब्लैक बॉक्स भी जला है। रोहित पवार ने यह भी कहा कि डीजीसीए को फ्लाइट प्लान नहीं दिया गया था और हमें लगता है कि फ्लाइट को नीचे गिराया गया। ब्लैक बॉक्स सबसे सेफ डिवाइस होता है, वो पानी के नीचे या आग में भी सर्वाइव करता है। रोहित पवार का ये कहना है कि विमान दुर्घटना स्थल के आसपास कुछ दस्तावेज बिखरे पड़े थे, वो कागजात बिल्कुल भी नहीं जले, लेकिन ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ब्लैक बॉक्स को 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 घंटे के लिए भी छोड़ दिया जाए तो उसे मामूली नुकसान ही होगा। अगर 6000 मीटर की गहराई तक पानी का दबाव हो तो ऐसी स्थिति में भी विमान का ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रह सकता है। रोहित पवार का यह आरोप है कि ब्लैक बॉक्स मैनिपुलेट किया जा रहा है। विस्फोट का झटका कुछ ही सेकंड तक रहता है, इसलिए कागज नहीं जलते हैं। और अगर आप विमान के ढांचे को देखें तो उसके अंदर एक सुरक्षित स्थान पर ब्लैक बॉक्स मौजूद है, इसलिए ब्लैक बॉक्स के जलने की संभावना कम है। रोहित पवार ने कहा कि ब्लैक बॉक्स के जलने का दुष्प्रचार किया जा रहा है, वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए है। ये रोहित पवार ने आरोप लगाया है दोस्तों। और रोहित पवार के इन आरोपों के बाद से ये सवाल उठने लगा है कि आखिर ब्लैक बॉक्स कैसे जल सकता है। क्या अजीत पवार के निधन के पीछे कोई बड़ी साजिश है, और अगर कोई साजिश है तो उस साजिश के पीछे कौन है, ये प्लानिंग किसने की। क्योंकि रोहित पवार के आरोपों को अगर देखें, संजय राउत के आरोपों को देखें और अब सुनेत्रा पवार ने क्योंकि सीबीआई जांच की मांग कर दी है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि पूरा का पूरा पवार परिवार अजीत पवार के निधन पर शक कर रहा है। उनको लगता है कि इसके पीछे साजिश है, ये महज एक दुर्घटना नहीं है। हालांकि आपको याद होगा कि जब अजीत पवार का निधन हुआ था तो शरद पवार खुद हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर गए थे और उन्होंने कहा था कि यह हादसा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब रोहित पवार बाकायदा कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और सुनेत्रा पवार सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। तो क्या अजीत पवार की मौत के पीछे कोई बड़ी वजह है जिस पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है, और अजीत पवार के निधन की, उस विमान हादसे की सीबीआई जांच के बाद ही पूरा सच सामने आ सकेगा। इसका इंतजार दोस्तों हर किसी को है। आपको इसमें क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।